Hello students, this is again Theo Mishra. Now we will study some more things about our derivative topic. And first of all, before derivative, let me explain some of the properties of the log. Let me start with some properties of the log that I will explain to you how the properties of log varies and how properties are used. Let us start with the log, or you can say logarithm. Now first of all I will tell you how to read this. That suppose it is written as log and a base b. It is read as log log a base b. Log a base b. Here the log function a is called the function of the log. A is called the function of the log. The function of the log will be written in the superscript, and the base function, the base, whatever the base will be, that will be written in the subscript. This will be subscript and this is a superscript, and it is read as log a base b. इसको पढ़ते हैं बेटा log a base b. इसी कुछ और भी लिखते हैं हम log p q. तो क्या पढ़ेंगे log p base q. log p base q. ये पढ़ने का तरीका है. समटाइम क्या होता है कि केवल ऐसे ही फंक्शन को लिखा मिलता है. log 2 लिख दिया, log p लिख दिया, ठीक. तो बेस अननोन है, बेस लिखा नहीं आता है. जनरली बेस लिखा ही नहीं आता है. तब तक नहीं लिखा आता है जब तक हम स्टैंडर्ड बेस को यूज नहीं कर रहे हैं. मतलब स्टैंडर्ड बेस के सिवाय कोई और बेस हम यूज करेंगे तो आपको मेंशन करना कंपल्सरी है, ठीक. यदि आपने स्टैंडर्ड बेस यूज किया है तो उसे आप मेंशन नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा. मीन्स क्या है मेरा स्टैंडर्ड बेस का? स्टैंडर्ड बेस का मतलब मेरा ये है कि यदि बेस की जगह मैं 2 यूज कर लूं, e यूज कर लूं, 10 यूज कर लूं, 2 यूज कर लें, e यूज कर लें, 10 यूज कर लें, 2, e, 10, इन तीनों में से यदि कोई बेस की जगह यूज कर रहे हैं तो यदि आप नहीं मेंशन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. जब आप नहीं मेंशन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है. बट एज ए स्टूडेंट आपको हमेशा मेंशन करना चाहिए कि आप क्लियर कर पाए, आपके दिमाग में ये बात बैठ पाए कि हाँ यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है. और यदि एग्जाम में भी कभी आप यूज कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना चाहिए ताकि एग्जामिनर अनप्रेडिक्टेबल ना रहे कि आपने कौन सा यूज किया है. उसके दिमाग में क्लियर थॉट आया आपकी कॉपी देख के कि आपने तीनों में से कौन सा बेस यूज किया है. एज ए स्टूडेंट आपको हमेशा यूज करना चाहिए बेस को. एक चीज और चीज में कि क्या होता है, log p लिख दिया, देखते हैं आगे, देखते हैं हम लोग. log p बेस q. तो पढ़ते थे इसको log p बेस q. अब इसके साथ जो फंक्शन था ये वेरिएंट होता है, ये वेरिएबल पार्ट होता है, और ये जो बेस होता है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है. ये फंक्शन पार्ट होता है जो वेरी कर सकता है, जो वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा. इसकी वैल्यू चेंज होती है जैसे जैसे आप यूज करना चाहें. ये एक स्टैंडर्ड पार्ट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है. अब इसका एक ओरिजिन कहां से हुआ, इसके ओरिजिन के लिए एक ग्राफ बताया जाता है, ठीक. एक ग्राफ होता है बेटा 1/x का. 1/x क्या है? एक ऑक्सिलेटरी फंक्शन होता है. 1/x जो है एक ऑक्सिलेटरी फंक्शन होता है. ऑक्सिलेटरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो कि टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है. आपने थोड़े बहुत फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कोई ऐसे फंक्शन होते हैं या बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो किसी एक मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू मोशन और फ्रो मोशन, ठीक, उसके थोड़ा आगे और थोड़ा सा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा सा पीछे, ठीक ना, मोशन करते रहते हैं. वो मोशन कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन. तो जितने सारे ऑक्सिलेटरी मोशन होते हैं वो सारे के सारे टू एंड फ्रो मोशन होते हैं, इसीलिए इनको ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं. मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो मैथमेटिकल टर्म का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं एक नॉट डिफाइंड पोर्शन की तरह बिहेव करते हैं. ये सारे के सारे ऑक्सिलेटरी फंक्शन जो है एक नॉट डिफाइंड पोर्शन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है. इन सारे फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं. जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे जितने सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं e, ठीक, log, ठीक. आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो कैलकुलेटर में यदि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया तो आप क्या देखेंगे वहां पे कि जब आप 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट तक के मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो वो रिजल्ट को डिफाइन कर देगा.
वो रिजल्ट को दे देगा, आपको एग्जैक्टली वैल्यू बता देगा कितनी वैल्यू आई। जब जहां आप जो है 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट ऊपर जाने लगेंगे, 8 डिजिट में 8 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रिजल्ट जो है ई के फॉर्म में आने लगेंगे, वो रिजल्ट जो है ई के फॉर्म में आने लगेंगे। और बड़े बेसिक तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि ई की जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड वैल्यू को दिखाने का तरीका है, कि बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक, इसकी वैल्यू भी कुछ फिक्स होती है, ठीक 2.357 के आसपास कुछ वैल्यू होती है, बट अपने को वैल्यू नहीं जाना है। ठीक, ये वैल्यू आपको कभी यूज नहीं करनी है। ठीक है, हम लोग हमेशा यही समझेंगे कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसके लिए यूज करते हैं। जहां तक ग्राफ की बात है तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे होता है और ये चारों क्वाड्रेंट में बिहेव करता है। ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक, बट हमेशा ऐसा अपीयर होगा कि एक्स एक्सिस को टच करने जा रहा है। जो ग्राफ होगा 1/x का या log x का या e पावर x का, जितने ऑक्सिलेटरी फंक्शन होते हैं उन सबके फंक्शन के जो वैल्यू वाला पोर्शन होगा, अगर x वैल्यू वाला पोर्शन है तो x की तरफ अपीयर करेगा कि टच कर रहे हैं, बट टच कभी नहीं करेगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस जाने के बाद भी टच नहीं करेगा। अगर y वैल्यू वाला फंक्शन है तो y की तरफ मूव करता जाएगा, बट टच कभी नहीं करेगा। है ना, जैसे आपने टेनस का ग्राफ पढ़ा होगा, तो टेनस का ग्राफ आपने बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि 1090 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 अपॉन cos 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो 1090 की वैल्यू जो मिलता होगा आपको, तो आप देखते होंगे π/2 की जो लाइन आपने बनाई होगी, एक लाइन इधर π/2 की, एक लाइन इधर π/2 की, और ग्राफ ऐसे मूव करता जाता है। ठीक, तो वो ऊपर की तरफ उठता जाता है, बट 90 को कभी टच नहीं करता है। वो 10 to 90 होता है, 90 की तरफ उड़ा है, बट कभी भी फंक्शन टेन का जो है 90 को टच नहीं करेगा। 90 को टच नहीं करने का मतलब यही हुआ कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि इनफाइनाइट वैल्यू जाके भी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं पाएगा। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी या इनफाइनाइट पोर्शन तक रीच करने के बाद भी एक पर्टिकुलर वैल्यू उसको अचीव नहीं होगी, वो एक नॉट डिफाइंड फंक्शन की पहचान होती है। ठीक, तो ये है 1/x log x। ये सारी चीजें थी कि जरूरत क्यों पड़ी log। ठीक, अब हम लोग आते हैं बेसिक से कुछ प्रॉपर्टी पे और उन प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कि वो वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, जिसको आपको याद करना है और याद करके उनका यूज सीखना है, ताकि आप उसको अपने तरीके में अपने क्वेश्चंस में यूज कर पाए और सिंप्लीफाई कर पाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। log m पे पावर p, जब मैं बेस नहीं लिख रहा हूं मतलब उन तीनों में से कोई बेस हम यूज कर रहे हैं। ठीक, log m पे पावर p, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? p log m, log m पे पावर p, तो p log m हो जाएगा। ठीक, वाइस वर्सा भी ट्रू है। इस तरह से लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं। ठीक, एक और बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, log mp। ठीक, log mp है तो मतलब क्या होगा? log m प्लस log p, log m प्लस log p। मतलब क्या है कि यदि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे तो इनको एडिशन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, log m प्लस log p। ठीक, यदि log m/p है तो क्या लिख सकते हैं? log m अपॉन log m अपॉन log p। ठीक, log m अपॉन log p। अब इसी को यदि इस फंक्शन को हम सोचे ऊपर ले जाने की, तो यही फंक्शन बन जाता है log m माइनस log p। ठीक, log m माइनस log p। ठीक, एक और प्रॉपर्टी बताते हैं आपको हम इसी से रिलेटेड, log m/p। फिर से मैं इसको लिख रहा हूं, log m/p। अब इसमें देखिए बेस नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है, या बेस कुछ दिया भी हो, a b c कुछ भी दिया हो, मुझे मन हो कि हम इसका बेस चेंज कर दें, इसका बेस चेंज करें, तो इसको लिखने का तरीका होता है कि log m अपॉन log p। ठीक, और इस केस को बोलते हैं हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज
प्रॉपर्टी। ठीक, बेस चेंज प्रॉपर्टी। यहां आपको मन हो 2 लिख लो, आपको मन हो 5 लिख लो, आपको मन हो 5 लिख लो, बस ध्यान ये रखना कि जो बेस यहां लिखना वही बेस यहां लिखना, जो बेस यहां ऊपर यूज करना वही बेस यहां पे नीचे यूज करना। ये दोनों जगह का बेस जो है सेम होना चाहिए। कैसे ब्रेक किए? एक फ्रैक्शन था लॉग में, लॉग के फंक्शन में एक फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को 2 पार्ट में तोड़ दिया, इसे बोलते हैं हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस फ्रैक्शन को मानो मेरा रेसिप्रोकल करने का, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करने का, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? log m अपॉन p है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ log p बाई m। ठीक, माइनस साइन को आगे निकाला, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया, log p बाई m हो जाएगा। ठीक, कुछ और देखते हैं। log m बेस m की वैल्यू होती है 1, log m बेस m की वैल्यू होती है 1, मतलब फंक्शन और बेस दोनों सेम होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक, 2 2 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, e हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं log m n p है एक साथ, 3 फंक्शन है मल्टीप्लाई में, फिर हम लोग वही काम करेंगे, एडिशन के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, log m प्लस log p प्लस log n, log m आ जाएगा प्लस log p आ जाएगा प्लस log में n आ जाएगा, 3 पार्ट में वो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log m प्लस log p प्लस log n। ठीक, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, कोई पहले लिख रहा हो कोई बाद में लिख रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी और बताता हूं मैं आपको, log 1/x लिख दिया, ठीक है। अब इसे हम बना सकते हैं क्या? माइनस ऑफ log x। ठीक, माइनस ऑफ log x। एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, log 1/x, इसे लिख सकता था मैं log 1 अपॉन log x, है ना, log 1 अपॉन log x। अब ये ध्यान दो तो क्या होता है, log 1 की वैल्यू फिक्स होती है, log 1 की वैल्यू फिक्स होती है और ये वैल्यू होती है 0। ठीक, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हमारे काम का नहीं है बट फिर भी हम लोग बता रहे हैं, पूरी बात लिख देते हैं, ठीक है। log 2 की वैल्यू होती है 0.693। ठीक, log 2 की वैल्यू होती है 0.693। ठीक, इसमें 2 तरह के टर्म भी यूज किया जाता है बेटा, एक होता है ln और एक होता है log, है ना, एक होता है ln और एक होता है log। मैथमेटिक्स में दोनों सेम है, है ना, मैथमेटिक्स के लिए दोनों सेम है। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में इसमें इंटरचेंज सिखाया जाता है, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं है ना, कोई इंटरचेंज नहीं है, हम लोग के लिए दोनों मान सेम है ना। ये सारी चीजें हो गई, आई होप कि सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी। फिर से बता देता हूं मैं, log m पे पावर p, p log m, log m p log m प्लस log p, log m by p log m अपॉन log p log m माइनस log p, log m by p को ही लिखे log m अपॉन log p, दोनों का बेस चेंज किया। ठीक, अपनी मर्जी से जो बेस मन हो वो रख सकते हैं, इसे बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, log m by p माइनस ऑफ log p by m। ठीक, log mm, दोनों बेस और फंक्शन सेम है, वैल्यू 1 होगी, चाहे कुछ भी हो, अगर दोनों बेस और फंक्शन सेम है वैल्यू 1 होगी। log mhp 3 पार्ट का था, 3 बार में तोड़ लेंगे, log 1/x माइनस ऑफ log x, log 1/x इक्वल टू log 1 अपॉन log x लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते थे जिसकी जरूरत हो। ठीक, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू इतना, ये हमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बट बाकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, ये आपके काम आएगी डिफरेंशिएशन में एज वेल एज बायनोमियल थ्योरम में और प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, सो अभी आप डेरिवेटिव और क्वेश्चन लगाते रहें। टिल दैट कीप ऑन एंजॉयिंग। कहानी खत्म।